हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में एक फ्रेशर हो जिसने अभी अभी 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर हजारों पदों पर जो वैकेंसी आई हैं उनके फॉर्म फिल किए हैं। वो पीआरटी टीचर हो, आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट हो या जूनियर इंजीनियर हो, ड्राफ्टमैन सिविल हो, जूनियर प्रोग्रामर हो, लीगल असिस्टेंट हो या फार्मासिस्ट हो, असिस्टेंट, उसके बाद अकाउंटेंट हो, ड्राफ्टमैन हो, शिफ्ट अटेंडेंट हो, स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो, उसके अलावा जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर वाले हो, टीजीटी पीजीटी साइंस हिंदी होम साइंस मैथमेटिक्स या पीजीटी फिजिक्स बायो कॉमर्स इंग्लिश संस्कृत या अन्य, जैसे कोई भी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, होम्योपैथी का, प्रोग्रामर का, अकाउंट असिस्टेंट का, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का, सुपरिटेंडेंट का, शिफ्ट अटेंडेंट का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का या टेक्नीशियन प्लानिंग असिस्टेंट या किसी भी प्रकार से आपने हेल्थ एजुकेटर का या अन्य कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है जो कि लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि इनमें से किन किन के रिजल्ट आ चुके हैं और किन किन के आने वाले हैं, किन किन के अभी आएंगे और क्या सेफ स्कोर है, क्या कट ऑफ है, बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो, कच्चे कर्मचारी हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप एक फ्रेशर हो और कौशल रोजगार निगम का आपने फॉर्म फिल किया है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लगातार आपको सिर्फ ओनली एचकेएन सर्च करते रहना होगा। जैसे ही आप एचकेएन सर्च करते हो तो यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट पर आने के बाद, यहाँ थोड़ा नीचे आने के बाद मैं आपको थोड़ा और नीचे लेके चलता हूँ। और नीचे जैसे, तो पहले मैं यह रिवाइज निगम वेजेस दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से ही आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि आपको कितनी कितनी किस पोस्ट की और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ अगर आप कैटेगरी 1 के अंदर डिस्ट्रिक्ट में आते हो, 1 कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा उत्तर हरियाणा है, और कैटेगरी 2 जो कि सेकंड है जो मध्य हरियाणा है, और इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैटेगरी 3 जो कि कैटेगरी जो दक्षिण का है वो एरिया कैटेगरी 3 के अंदर आता है। लेवलों के अंदर जैसे 10वीं से कम जितनी भी क्वालिफिकेशन वाले पद हैं, वैसे तो मैंने इनको वीडियोस पर बनाई हुई है, लेकिन आप एक फ्रेशर हो तो इन्फॉर्मेशन तो आपको भी लाजमी बनती है। लेवल 1 में 10वीं से कम पढ़ाई वाले सभी के सभी आते हैं। लेवल 2 में 10 से ऊपर कोई भी आईटीआई और ग्रेजुएशन तक। उसके बाद लेवल 3 में उससे ज़्यादा जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके अंदर जैसे 19,900 सैलरी मिलेगी आपको लेवल 1 में, और लेवल कैटेगरी 2 के अंदर 17,550 और कैटेगरी 3 के अंदर 16,250। वैसे एक्सपी जैसे 5 से 10 है तो आपको 10%, 10 से ऊपर है तो 20%, ऐसे ही आपकी सैलरी में इंक्रीजिंग होती रहेगी। बिल्कुल इसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ अब बदलाव हो चुके हैं। अमेंडमेंट पॉलिसी यहाँ पर लगा दी गई है। ये अमेंडमेंट पॉलिसी है, जैसे ही ये डाउनलोड होती है मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपने पहले ही देख लिया, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। एचके न्यू सिलेक्शन प्रोसेस अंकों के आधार पर होगा, 80 अंकों के आधार पर होगा चयन। इसके अंदर 103 प्रकार की श्रेणियों में भर्तियां निकली गई थी। उम्मीदवार निर्दिष्ट समय पर आवेदन मांगे थे। अब उम्मीदवारों का चयन 80 अंक के आधार पर होगा। पहले 100 पर था, उससे पहले 150 था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स और एक्सप्रेस के मार्क्स खत्म कर दिए। अगर इनकम आपकी 180 से नीचे 40, और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ 1 लाख से नीचे है तो 40 मार्क्स, 180 से नीचे है तो आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, और अगर आपकी इनकम 180 से 3 लाख है तो मिलेंगे आपको 20 पॉइंट, और 3 से 6 में मिलेंगे आपको 10 पॉइंट। उसके बाद कौशल योग्यता, जी हाँ दोस्तों, एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के आपको अलग से 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का आपको ब्रीफ एक एग्जाम देना होगा जिसके अंदर आपकी कुछ फीस वगैरह भी कटेगी, और आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आपको 5 मार्क्स देगा उम्र के अनुसार। इस प्रकार अगर आपकी एज 18 से 24 है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, 24 से 36 है तो 10 मार्क्स, 36 से 60 के तक अब इसमें बदलाव कर दिए हैं 5 मार्क्स। होम डिस्ट्रिक्ट के 10, अगर होम डिस्ट्रिक्ट के 12 तो कोई अंक नहीं मिलेगा। अनुभव है, सामाजिक आर्थिक मापदंड यहाँ से काट दिए गए हैं। वैसे मेरे पास एक पीडीएफ भी आई हुई है, ये वो पीडीएफ है जिसके अंदर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो कौशल रोजगार निगम में एक लिस्ट दिखाई गई है। मैं इसका ये दावा नहीं कर सकता कि ये रियल है या फेक है, मैं इस पर ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, किसी ने मेरे पास भेज दी, लेकिन ऑफिशियल कभी भी कोई भी पीडीएफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की रिजल्ट की नहीं आती। वो सिर्फ उनके पास ही मैसेज आते हैं, जो इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं उन्हीं के पास ऑफर लेटर जाते हैं। ऑफिशियल किसी प्रकार से आज तक कोई लिस्ट वैसे आई नहीं है। लेकिन हाँ,
हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कंडक्टर का रिजल्ट आ चुका है, वो भी उनका आया है जो कोर्ट केस में फंसे हुए थे कहीं ना कहीं 2018 की स्ट्राइक में, जिन्होंने काम किया था, जैसे वो ड्राइवर हो, कनेक्टर हो या हेल्पर हो, उन सभी को तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद लगा दिया गया। मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसके अलावा जॉब रॉकेट एवन यूट्यूब सर्च करके आप कौशल रोजगार निगम की तमाम इंफॉर्मेशन फटाफट वहां से भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ सभी प्रकार के कितने पदों पर, ये देखिए कितने कैंडिडेटों की लिस्ट दिखाई गई। मैं बिल्कुल नीचे लेके चलता हूँ, थोड़ा और नीचे और नीचे और नीचे, थोड़ा और नीचे जाने के बाद मैं इसकी और ज्यादा स्पीड कर देता हूँ थोड़ा और, क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। यहाँ थोड़ा नीचे जैसे नीरज है, शुभम है, यहाँ अशोक है, प्रदीप है, राजेश, सोहनलाल, यहाँ अमित, वीरेंद्र, यहाँ मुकेश, यहाँ सभी हवा सिंह, ये सभी की अंकित। थोड़ा और नीचे चलते हैं, ये टोटल कितने कैंडिडेटों की लिस्ट है पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं, 700, 700, 750, 800, यहाँ पर टोटल 800। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेरे पास जो डाटा आया है वो आया है 804 का, जो कि प्रमोद उमेद सिंह का। लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है ये रियल है फेक है। लेकिन मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ अब। 2000 जो 25 अभी तक आज 2/1/2025 है, लेकिन 103 प्रकार की जो वैकेंसी के फॉर्म आपने फिल किए हैं अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। वो कोर्ट केस मैटर भी हो सकता है या सरकार इसको थोड़ा लंबा भी लेके जा सकती है और कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। कट ऑफ सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने इसके अंदर आपको बता ही दिया, सैलरी भी आपको बता दी, रिजल्ट भी आपको बता दिया, कभी भी आ सकता है। लेकिन अभी तक नहीं आया है कट ऑफ सेफ स्कोर। अगर आपका सीईटी पास है 10 मार्क्स, आपकी इनकम 1 से कम है तो 40 मार्क्स, उसके बाद 24 से 36 आपकी एज है तो 10 मार्क्स, और NSQF है तो 5 मार्क्स। ये आपके 65 मार्क्स तो आपके 100% होने चाहिए अगर आप किसी प्रकार से गड़बड़ी का शिकार नहीं होते। उसके बाद आपके 70 बनते हैं, 75 बनते हैं या 80/80 बन जाते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन मिल सकती है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑफर लेटर आएगा, तो आपको वीडियो के माध्यम से हम फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।